सावन शुरू होते हम सभी के मन में आता है कि हम भी घेवर खाएं और कहीं ना कहीं बाहर हर जगह मिलना भी शुरू हो जाता है और हम सोचते हैं कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। पर आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आप बिना हाथ में दर्द किए जालीदार परफेक्ट घेवर बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और फटाफट से बन के रेडी भी हो जाएगा। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कुछ सामान, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, 1 कप दूध, थोड़ा सा बर्फ के टुकड़े और 1 लेमन का जूस लिया और 1 कप मैंने घी लिया है और अभी मैंने ठंडा पानी लिया है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमें पानी चाहिएगा। इसे हम बनाएंगे मिक्सी के जार में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बिना हाथ, कई बार हम बर्फ और घी को एक साथ घिसते हैं तो हम सोचते कौन इतना मेहनत करेगा, हाथ में दर्द हो जाएगा। और आप इस तरीके से बनाइएगा तो ना आपको हाथ में दर्द होगा और न ही आपको पता चलने कि आप फटाफट से घेवर की मिठाई बना के रेडी कर सकते। तो सबसे पहले मैंने घी और जो बर्फ रखा था उसको मैंने डाल के अच्छे तरीके से मिक्सर में चला लिया है। अब वो दोनों चीज़ें मेल्ट हो गया तो मैंने उसमें दूध डाल के भी अच्छे तरीके से चला दिया। ये देखिए, उसके बाद हम सारी चीज़ डालने के बाद हमने मैदा डाल दिया। उसके बाद हम पहले 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से इस तरीके से इसे भी हम मिक्सर ग्राइंडर में चला लेंगे। अब जब तक हमारा लिक्विड गाढ़ा है तब तक हम इसमें पानी डालते रहेंगे। अब ये नहीं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी डाल दें, मतलब कि परफेक्ट हमारा बैटर बन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका था। तकरीबन इसमें मैंने 2.5 गिलास पानी दिए थे। तो पानी हमें ध्यान रखना है फ्रेंड कि हम फ्रिज का ही पानी यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, अब मैंने इस तरीके से एक छलनी लिया है और मैं इसमें इसलिए बैटर को छान रही हूँ ताकि जो भी लम्स, गुठलियाँ जैसी चीज़ें रह जाती है तो वो जो है इस छलनी की सहायता से निकल जाए। क्योंकि घेवर का जो बैटर हम बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जब आप उसमें डालोगे ना तो उसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं होना चाहिए। छन छन करके इस तरीके से तभी जालीदार घेवर बनेगा। ये मैं आपको बैटर चेक करवा रही हूँ फ्रेंड्स कि कई बार कन्फ्यूजन होता है कि हमारा बैटर पतला तो नहीं हो गया, गाढ़ा तो नहीं हो गया। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका घेवर परफेक्ट नहीं बनेगा। अब मैंने जो लेमन का जूस रखा था वो मैं इसमें डाल के मिला लूँगी। तो ये देखिए, ये इसे भी मैंने छलनी के ऊपर डाल दिया कि वैसे तो बीज मैंने निकाल लिया था, फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए डाल दिया कि हमें इसमें नींबू का बीज वगैरह भी नहीं जाना चाहिए। तो ये देखिए घेवर का बैटर हमारा बनके रेडी है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये देखिए, आपको भी इसी तरीके कंसिस्टेंसी रखनी है। अब आपको इस तरीके से एक बोतल ले लेनी है। ये देखिए, मैंने इस बोतल के ऊपर छेद कर दिया। अगर आपके पास कोई सॉस की बोतल है तो वो ले लीजिए, वो भी परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से मैंने फेंटा का बोतल एक खाली था, उसे मैंने ले लिया है। बिना कोई खर्चे के, बिना कोई तामझाम से हम घेवर बनाएंगे और वो भी परफेक्ट मार्केट जैसे जालीदार घेवर हमारा बनेगा। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से इसको बैटर के इसके अंदर डाल दिया है। ये मैं आपको चेक करा के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसका धार निकल रहा है। ये हमारा घेवर बनाने के लिए परफेक्ट बैटर भी है और बनाने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे रखेंगे, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है, सावन का महीना है और गर्मी भी बहुत है, तो हमारा बैटर गर्म ना हो जाए, क्योंकि इसको ठंडे में रखना जरूरी है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें आइस का क्यूब डाल के मैंने वो जो बटिया था मेरा उसमें मैंने डाल दिया। ये देखिए, अब हम घेवर बनाने के लिए यहाँ कोई रिंग वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कई लोग स्टैंड यूज करते हैं, कई कुछ नहीं। अगर आपके पास इस तरीके से पतीले हैं तो वो ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो चाय का सॉस पैन तो जरूर होगा, आप उसमें भी बना सकते हैं। तो जब मैं ये शूट कर रही थी फ्रेंड्स, तो पहला घेवर जब मैंने निकाला था ना तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, मुझे लगा शूट हो रहा है। पर सॉरी फ्रेंड, पर मैं यकीन मानिए इसी तरीके से मैंने सारे घेवर बनाए हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप 3 मिनट बाद इस तरीके से आप इसकी जो बोतल के हमने जो हॉल किए थे उस तरीके से धार डालते जाएंगे। तो ये देखिए, साइड में खुद ही बनता, बीच में थोड़ी सी हम इसको हॉल करते जाएंगे ताकि ये घेवर के शेप में आ जाएगा। ये देखिए कितना परफेक्ट, अब बहुत आसानी से निकल भी जाएगा। अगर आपको कई बार निकालने में अगर दिक्कत आ रही हो ना तो हल्के गैस को स्लिम करके और इस तरीके से हल्का हल्का सा इसका पहले किनारा उतार लीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कई बार ना घेवर अड़ जाता है। तो इसको आपको घबराने की कोई बात नहीं। इस टाइम पे आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को स्लो करके उसके बाद इसका किनारा बहुत आराम से निकाल के, ये देखिए बहुत ईजी तरीके से इस तरीके से निकल जाएगा। ये देखिए, इसे भी इस तरीके से हम निकाल के एक स्टैंड पे इसलिए रख रहे हैं कि इसी टाइम पे ना इसमें एक्स्ट्रा बहुत ऑयल हो जाता है। ऑयल इसमें ना घी और रिफाइंड मैंने दोनों मिक्स करके यूज किया था फ्रेंड्स। तो आप भी ध्यान रखें,
अगर आपके पास घी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप घेवर घी में भी बना सकते हैं, अगर नहीं है तो भी घेवर का मजा लीजिए, कोई बात नहीं, आप रिफाइन यूज कर सकते हैं। रिफाइन ऑयल में भी घेवर आपका वैसा ही टेस्ट और वैसा ही फ्लेवर देगा। तो ये देखिए घेवर बनाने के लिए मैंने चाशनी, एक तार की चाशनी चाहिए थी, ये मैंने पहले ही बना लिया था। और रबड़ी भी मैंने पहले बना लिया था, क्योंकि मैं रबड़ीदार घेवर बना रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल भी बना के खा सकते हैं और नहीं तो रबड़ीदार बना के भी खा सकते हैं। तो रबड़ी वगैरह मैंने पहले ही बना लिया था, इसकी वीडियो मैंने नहीं शूट कर पाई। तो मैं अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसकी भी रेसिपी डाल दूंगी। तार की इसकी चाशनी जो है ना, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, एक तार की चाशनी इसे चाहिए थी। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने, अगर आप चाहे तो आप इसे चाशनी में डुबा के भी निकाल सकते हैं, अगर कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो मेरी तरह। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर चाशनी बस डाल दीजिए। ये तो जालीदार वैसे ही होता है, अब जो अब चाशनी कर लेता है, ये मीठा हो जाएगा ऑलरेडी। उसके बाद मैंने रबड़ी उसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद अपने हिसाब से जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वो आप डाल दीजिए, 1-2-4 रोज पेटल डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा घेवर डेकोरेशन जब हम करते हैं तो ये बहुत अच्छा, इसका अच्छा लगता है कलर देखने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से घेवर का प्लेट हमारी रख चुकी है। गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी घेवर बन के हमारा रेडी है। आप इंजॉय कीजिए इस तरीके से, बहुत ही स्वादिष्ट और डिलीशियस लगता है। आप अगर चाहें तो इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, पर रबड़ी लगा के रखेंगे तो 2 से 3 दिन में ख़त्म कर लीजिए। अगर आपको इस तरीके से जालीदार बना के रखना है तो आप महीने दिन भी इसको स्टोर कर सकते हैं। ये नहीं खराब होगा, नहीं मतलब वो होता है, बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। इस तरीके से आप कोई जैसे मिठाई की अगर आपके पास डब्बे हो तो उसमें इस तरीके से इसको रख सकते हो, तो ये खराब नहीं होता। दूसरा भी घेवर मैंने बना के रेडी कर लिया। तो इस तरीके से अभी आप खाने के लिए हमारा घेवर रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है। इधर ये 2 मैंने ऐसे रखा है अभी, क्योंकि इस पे मैंने अभी चाशनी नहीं डाला था। इस तरीके से हम रख लेंगे बना के, तो आपका जब भी मन करे घेवर खाने का, आप इस तरीके से चाशनी